एस्पिरेंट आपके सामने नया वीडियो लेकर फिर से हाजिर। आज का वीडियो होगा राजस्थान हाई कोर्ट के जीके पार्ट का, जो 12 तारीख को एग्ज़ाम हुआ, उसी के एनालिसिस के आधार पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो टॉपिक में लेके आया हूँ। आज अपन बात करेंगे टॉपिक प्रजामंडल का। ये मेन टॉपिक है, एक एकीकरण और एक लोक देवता। ये आज 3 टॉपिक कंप्लीट होगा। ये चौथे नंबर का ये किसान आंदोलन और जनजाति आंदोलन का मैं कल एक वीडियो अपलोड करूँगा। और इसके अलावा जो मेजर टॉपिक है वो मैं अभी 19 तारीख तक ये कंटिन्यू सीरीज़ रखूँगा। आप ज़रूर देखें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। और जितना आप लाइक करोगे उतना ही मैं मोटिवेट होकर आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट ढूंढ के लाऊँगा। तो एस्पिरेंट, ये आज का टॉपिक होगा अपना प्रजामंडल आंदोलन, एकीकरण और लोक देवता। ये तो अपन शुरुआत कर रहे हैं प्रजामंडल आंदोलन से। पहला टॉपिक है प्रजामंडल आंदोलन। आपको केवल ब्रीफ में बता रहा हूँ, इतनी थ्योरी और इतना बताने का टाइम नहीं है, केवल ब्रीफ में आपको बता रहा हूँ। तो प्रजामंडल आंदोलन प्रारंभ कहाँ से हुआ था? कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ था? 1938। इसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। तो सबसे पहले प्रजामंडल कौन सा था ये याद रखना, जयपुर और फिर बूंदी। जयपुर और बूंदी की स्थापना एक ही वर्ष है, कौन सी? 1931 में। जयपुर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? कपूरचंद पाटनी। कौन थे? कपूरचंद पाटनी। और जयपुर प्रजामंडल और जयपुर प्रजा परिषद की स्थापना की गई 1936 में जमनालाल बजाज के द्वारा। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना होती है 1931 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? कांतिलाल चौतानी थे। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। बूंदी जो प्रजामंडल है, इसके स्थापना कब हुई, कि इसके संस्थापक कौन है? प्रजामंडल से केवल यही पूछेंगे, क्या स्थापना वर्ष। क्या पूछेंगे? प्रजामंडल से केवल स्थापना वर्ष और इनके संस्थापक और अध्यक्ष, संस्थापक अध्यक्ष ये पूछे जाएंगे आपको। तो आपको पता होना चाहिए जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931, अध्यक्ष कपूरचंद पाटनी। बूंदी की 1931, अध्यक्ष कांतिलाल चौतानी। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? 1934 में। किसके द्वारा? भंवरलाल सराफ। यानी इसके अध्यक्ष कौन थे? भंवरलाल सराफ। इसके सहयोगी थे जैनैन व्यास और चांदमल खुराना। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना भी 1934 में है, तो याद रखना। हाड़ौती और मारवाड़ की स्थापना कब होती है? साथ साथ में 1934 में। हाड़ौती प्रजामंडल के अध्यक्ष नैनूराम शर्मा। ये बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन। केवल आपको जो स्थापना वर्ष और संस्थापक या अध्यक्ष याद रखना। केवल हाड़ौती की 1934 में और नैनूराम शर्मा द्वारा 34, नैनूराम शर्मा द्वारा। मारवाड़ की 1934, भंवरलाल सराफ। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ होती है? कलकत्ता में। यानी ये राजस्थान से बाहर बीकानेर की कलकत्ता में। कब होती है? 1936 में। ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है कि बीरबल दिवस कौन सी रियासत में मनाया गया? तो बीकानेर रियासत में बीरबल दिवस। स्थापना 1936 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? मग्गाराम वैद्य और इसके सहयोगी लक्ष्मण दास स्वामी। नेक्स्ट है मेवाड़ प्रजामंडल। कौन सी? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 को बलवंत सिंह मेहता अध्यक्ष। किसके प्रयासों से? माणिक्यलाल वर्मा के प्रयासों से इसके अध्यक्ष थे बलवंत सिंह मेहता। यह ध्यान रखना। अध्यक्ष और स्थापना वर्ष पूछी जाती है। भरतपुर प्रजामंडल तो एक साथ तो किसकी? मेवाड़, भरतपुर, धौलपुर, अलवर, शाहपुरा और करौली, इन सब के स्थापना वर्ष एक ही है। भरतपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन? गोपीलाल यादव। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना भी रेवाड़ी में होता है। ये क्वेश्चन आया अभी CET में आया था शायद, रेवाड़ी में। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ होती है? भरतपुर। बीकानेर प्रजामंडल की कलकत्ता में होती है। कहाँ पे? कलकत्ता में। भरतपुर की रेवाड़ी में। भरतपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? गोपीलाल यादव। धौलपुर प्रजामंडल के ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। अलवर प्रजामंडल के हरि नारायण शर्मा। शाहपुरा प्रजामंडल के रमेश चंद्र ओझा और लादूराम व्यास। करौली प्रजामंडल के त्रिलोक चंद माथुर। आपको ये वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके
आप ज़रूर देखें, आपके लिए बेनिफिट बहुत ही बेनिफिट होगा। और आप एग्ज़ाम देने के बाद आप कहोगे सर आपका वीडियो बहुत ही बेनिफिट हुआ, और अपने जो परिचित है या जिसको आपके सेपरेट है इसको ज़रूर शेयर करें, उनको भी बेनिफिट होगा, और लाइक करिएगा। नेक्स्ट अपना है कोटा प्रजामंडल। कोटा प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? कोटा प्रजामंडल की स्थापना होती है 1939 में। कोटा, किशनगढ़ और सिरोही की एक ही वर्ष होती है, तीनों की याद कर लो एक साथ। कोटा, किशनगढ़ और सिरोही की कब होती है? 1939 में। कोटा प्रजामंडल के अध्यक्ष जो आड़ोती प्रजामंडल के है वही नैनूराम शर्मा, ये इंपॉर्टेंट बार बार पूछा जाता है। किशनगढ़ प्रजामंडल के जमाल शाह या कांतिलाल चौथानी। किशनगढ़ प्रजामंडल के अध्यक्ष जमाल शाह कांतिलाल चौथानी। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 1939 में गोकुल भाई भट्ट द्वारा, इनकी भी राजस्थान से बाहर होती हैं। तो आपको पता चल गया होगा किसका, बीकानेर की कलकत्ता में, भरतपुर की रेवाड़ी हरियाणा में, और सिरोही की कहाँ पे, बम्बई में। इन तीनों की राजस्थान से बाहर हुई है। सिरोही प्रजामंडल, कोटा, किशनगढ़ और सिरोही की स्थापना कब होती है? 1939 में। कोटा की नन्नूराम शर्मा, किशनगढ़ की जमाल शाह या कांतिलाल चौथानी, और सिरोही प्रजामंडल की गोकुल भाई भट्ट। कुशलगढ़ 1942 में। कुशलगढ़ की 1942 में भंवरलाल निगम द्वारा, किसके द्वारा? भंवरलाल निगम द्वारा 1942 कुशलगढ़। बांसवाड़ा की 1943 में भूपेंद्र नाथ द्वारा, बांसवाड़ा भूपेंद्र नाथ 1943। फिर बांसवाड़ा के बाद बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, अपन कंटिन्यू नाम बोलते हैं। तो बांसवाड़ा की 43 में, डूंगरपुर की 44 में, प्रतापगढ़ की 45 में। इन तीनों की 43, 44, 45, 1900। बांसवाड़ा के अध्यक्ष भूपेंद्र नाथ, डूंगरपुर के भोगीलाल पंड्या, और प्रतापगढ़ के चुन्नीलाल और अमृतलाल पायक। चुन्नीलाल, अमृतलाल पायक, ये प्रतापगढ़। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 1945 में होती है मीठालाल व्यास द्वारा, मीठालाल व्यास द्वारा। झालावाड़ प्रजामंडल की सबसे लास्ट में होती है 1946 में मांगीलाल भव्य द्वारा। टोंक एकमात्र ऐसी रियासत थी जहाँ कोई प्रजामंडल की स्थापना नहीं हुई। टोंक में प्रजामंडल की स्थापना नहीं होती है। अभी ये आपको साथ साथ में बता दिया है। राजस्थान में प्रजामंडल जिसकी स्थापना राजस्थान से बाहर हुई है, किसकी? बीकानेर की। कहाँ पे हुई? कलकत्ता में। भरतपुर की कहाँ पे हुई? रेवाड़ी हरियाणा में। और सिरोही की कहाँ हुई? बम्बई में। तो ये आपको ये ज़रूर देखना है। नेक्स्ट है अपना एकीकरण वाला। तो आपके कौन सा टॉपिक कंप्लीट हो गया? प्रजामंडल। प्रजामंडल आपके कंप्लीट। आप इसको ज़रूर, इसको फुल मोड या नॉर्मल मोड में करके ज़रूर देखें। आपका एक टॉपिक कंप्लीट प्रजामंडल का। इससे बार एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, आप ज़रूर देखेगा। सेकंड अपना एकीकरण। एकीकरण से क्वेश्चन इस बार 2 क्वेश्चन आए थे। एकीकरण अभी टॉपिक लेंगे एकीकरण वाला। राजस्थान में एकीकरण, राजस्थान का एकीकरण। एकीकरण के कितने सिंपल से सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, ये पूछेगा एकीकरण के कितने चरण कितने थे? 7 चरण। कितने समय लगा? 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। कुल कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें थी। कितनी थी? 19 रियासतें प्लस 3 ठिकाने। ठिकाने कौन कौन से थे? नीमराणा, लावा, कुशलगढ़। 3 ठिकाने थे, जिसको शॉर्ट ट्रिक है, नकुल से याद रख सकते हैं। नकुल, नीमराणा, कुशलगढ़ और लावा, ये 3 ठिकाने थे, और 19 रियासतें। 3 + 19 ये थी। कि एक था केंद्र शासित प्रदेश, कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा, जो सबसे अंतिम 7वें चरण में ये इसको शामिल किया गया। ठिकाने पर शासन था। ये यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, आप जरूर देखें। नीमराणा, नीमराणा अलवर में है। कुशलगढ़ ये जो बांसवाड़ा में, लावा टोंक में। तो इनके जो शासक कौन थे कि नीमराणा अलवर में, इसके शासक कछुआ थे, कछुआ वंश के थे। कुशलगढ़ बांसवाड़ा के यहाँ पे राठौड़ वंश का शासक था। ये क्वेश्चन आता है बार बार। कुशलगढ़ राठौड़ वंश था वहाँ बांसवाड़ा में। लावा टोंक में जहाँ नरुक का वंश, सबसे छोटा ठिकाना भी था। कौन सा? लावा, सबसे छोटा ठिकाना। यहाँ से भी एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको, देखना। आप जो एग्ज़ाम में आने के बाद तैयारी आपकी कहीं, आप एग्ज़ाम राजस्थान हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, क्या पता इसमें नहीं आए और अगला आप एग्ज़ाम दे उसमें आ जाए, तो आपकी तैयारी वेस्ट कभी नहीं जाती है, आपके इम्प्रूवमेंट ही होगा, वेस्ट कभी तैयारी नहीं जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रियासती विभाग।
इनकी स्थापना पूछी जाती है कब होती है? 5 जुलाई 1947 में। अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के लौह पुरुष के नाम से जाने जाते। इनके सचिव कौन थे? वीपी मेनन। इन दोनों के प्रयासों से ही राजस्थान का एकीकरण हुआ था। तो क्वेश्चन पूछे जाने वाला है, रियासती विभाग की स्थापना कब होती है? 5 जुलाई 1947 को। सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष, सचिव वीपी मेनन। नेक्स्ट अपना यहाँ पे है सबसे प्राचीन रियासतें, सबसे नवीन, सबसे बड़ी, सबसे छोटी, ये वाला क्वेश्चन। सबसे प्राचीन रियासत है मेवाड़। मेवाड़ रियासत सबसे प्राचीन। सबसे नवीन झालावाड़ जो 1838 में अंग्रेजों द्वारा बनाई गई है। सबसे बड़ी रियासत अकॉर्डिंग टू एरिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से जोधपुर मारवाड़। सबसे छोटी क्षेत्रफल की दृष्टि से शाहपुरा। सबसे बड़ी रियासत अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, जनसंख्या में जयपुर। सबसे छोटी जनसंख्या की दृष्टि से शाहपुरा, यानी शाहपुरा अकॉर्डिंग टू एरिया और पॉपुलेशन दोनों में शाहपुरा सबसे छोटी है। सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की स्थापना करने वाली रियासत थी कौन सी? शाहपुरा। एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? एकमात्र मुस्लिम रियासत थी टोंक। तोपों की सलामी से वंचित रियासतें कौन थी? शाहपुरा और किशनगढ़, ये दो थी। शाहपुरा और किशनगढ़, इनको तोपों की सलामी नहीं थी। भारत की आज़ादी के दिन काली पगड़ी पहनकर शोक दिवस मनाने वाले शासक थे अपने जोधपुर के हनवंत सिंह। कौन थे? जोधपुर के हनवंत सिंह। नेक्स्ट अपना यहाँ क्वेश्चन आया था, शायद किसी में सीईटी में आया था अभी। अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखने की इच्छुक रियासत कौन सी? जोधपुर रियासत, जिसके शासक थे हनवंत सिंह। इसके अलावा जैसलमेर और धौलपुर, ये ध्यान रखना, जोधपुर, जैसलमेर और धौलपुर। अब एकीकरण के चरण देख लेते हैं, कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में। कितने में हुआ था? 7 चरणों में। पहले चरण था, पहले का नाम था मत्स्य संघ। क्या था? पहले चरण का क्या नाम था? मत्स्य संघ। तो आपको केवल पहले का नाम याद होनी चाहिए, मत्स्य संघ। डेट याद होनी चाहिए, 18 मार्च 1948। 18 मार्च 48। राजधानी अलवर को बनाई थी। राज प्रमुख धौलपुर के महाराजा और प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत को। तो कौन कौन सी रियासतें थी? ABCD, यानी अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ये 4 रियासतों से पहला चरण कंप्लीट हुआ। मत्स्य संघ, जिसकी राजधानी अलवर, इनकी जो राज प्रमुख थे धौलपुर के शासक उदयपान सिंह। नेक्स्ट अपना सेकंड चरण में 9 रियासतें और एक ठिकाना था जिसका नाम था राजस्थान संघ। इनकी स्थापना होती है 25 मार्च। पहले की कब होती है? 18 मार्च। 18 मार्च। सेकंड की 25 मार्च 1948। इनमें राजधानी बनाया कोटा को। किसको? कोटा। राज प्रमुख किसको बनाया? कोटा के महाराव भीम सिंह को। प्रधानमंत्री गोकुलाल असावा को। किसको? गोकुलाल असावा को। तो आपको ये जरूर देखना है। द्वितीय चरण राजस्थान संघ, क्या नाम था? राजस्थान संघ। स्थापना वर्ष, राजधानी, राज प्रमुख और प्रधानमंत्री। थर्ड चरण है अपना संयुक्त राजस्थान। कौन सा चरण है? संयुक्त राजस्थान। सेकंड चरण कौन सा था अपना? राजस्थान संघ। राजस्थान संघ के अंदर मिला दिया अपने उदयपुर को। किसको शामिल कर दिया? उदयपुर को केवल। राजस्थान संघ सेकंड चरण था, इसमें उदयपुर को शामिल कर दिया तो अपना संयुक्त राजस्थान बन गया। इसकी स्थापना होती है 18 अप्रैल 48 को। यानी पहले की 1948 को, दूसरे की 48 को, तीसरे की 48 को। पहले की होती है 18 मार्च, फिर 25 मार्च, फिर 18 अप्रैल। ये तीनों चरण की डेट याद होगी। पहले चरण में राजधानी अलवर को, दूसरे चरण में कोटा को, तीसरे चरण में उदयपुर को शामिल किया। तो राजधानी किसको बनाएंगे? ये उदयपुर को। राज प्रमुख किसको बनाएंगे? ये उदयपुर के मेवाड़ के ही भोपाल सिंह को। और प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा, ये भी मेवाड़ के ही। तीसरा चरण कंप्लीट। चौथे चरण में ये सबसे बड़ा चरण है।
इसमें क्या होता है, इनको मिला दिया, किनको, चार बड़ी रियासतों को मिला दिया, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर को तीसरे चरण में। तो स्थापना होती है इसको 30 मार्च 1949 को, जब राजस्थान दिवस मनाया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हुआ, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। राजस्थान की स्थापना वाला क्वेश्चन आया था 12 मार्च को आया था कि राजस्थान की स्थापना कब हुई? 30 मार्च 1949 को। इसको राजधानी बनाया जयपुर को, राज प्रमुख बनाया इस उदयपुर का महाराज प्रमुख, यानी जो महाराज प्रमुख भोपाल सिंह को बनाया, और राज प्रमुख जयपुर के कौन थे? जयपुर के मान सिंह द्वितीय को राज प्रमुख बनाया, राज प्रमुख जयपुर के मान सिंह द्वितीय। प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री, यानी चौथे चरण के बाद में 5वां, 6वां और 7वें चरण में सब जो महाराज प्रमुख भोपाल सिंह रहेंगे, राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय रहेंगे और प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री रहेंगे, ये ध्यान रखना। इसलिए राजस्थान दिवस 30 मार्च को ही मनाया जाता है। राजस्थान की स्थापना 30 मार्च को ही होती है। 5वां चरण में क्या होता है? 1+4, यानी चौथे चरण में मत्स्य संघ को मिलाने पर 5वां चरण बन जाता है, जिसका नाम है संयुक्त व्रत राजस्थान, जिसकी स्थापना होती है 15 मई 1949 को। और राजधानी, महाराज और राज प्रमुख ये सब सेम है। 6वां चरण आपको पता हो गया, 26 जनवरी, 6 से 6 याद रखना, 6 से 6 1950 को, 26 जनवरी 1950 को 6वां चरण। राजधानी वही जयपुर, महाराज प्रमुख वही और राज प्रमुख वही और प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री वही। 6वां चरण। 7वां चरण और अंतिम चरण वर्तमान राजस्थान के नाम से स्थापना होती है 1 नवंबर 1956 को। राजधानी जयपुर को, राज्यपाल गुरुमुख न्याल सिंह, ये पहले प्रथम राज्यपाल ये, और मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया, ये ध्यान रखना। तो अपन को क्या याद रखना है? कितने चरण में थे? 7 चरण में। 7 चरण की डेट, स्थापना डेट, राजधानी, महाराज और राज प्रमुख और महाराज प्रमुख, ये ध्यान रखना। तो आपके ये एकीकरण हो गया। अब कंप्लीट दूसरा टॉपिक कौन सा हो गया? एकीकरण। इनसे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा एकीकरण से। आपको अभी इतने टाइम नहीं बाकी, और ये केवल ब्रीफ में आपको। अगला टॉपिक है अपने तीसरा टॉपिक, और आज का अंतिम टॉपिक है प्रमुख लोक देवता। क्या प्रमुख लोक देवता? ये 12 तारीख को एग्जाम में आया राजस्थान हाईकोर्ट के में। रामदेव जी के पिताजी का नाम, आप पेपर देख लिया होगा, आपको पता चल गया होगा। यहाँ से क्वेश्चन आया था रामदेव जी के पिता। तो कैसा भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको तैयार रहना है। लोक देवता रामदेव जी का जन्म कहाँ होता है? उडुका आसमेर, शिव तहसील बाड़मेर में। कहाँ होता है जन्म? पिताजी का नाम अजमाल जी, माता जी का नाम माता मेणा दे, उपनाम राम सपीर और कृष्ण अवतार कहते हैं। मंदिर कहाँ कहाँ है? रामदेवरा जैसलमेर में, बिराठिया पाली में है, और मशहूरिया जोधपुर में। और गुरु, रामदेव जी के गुरु का नाम क्या था? बालीनाथ। विशेष क्या? ये एकमात्र लोक देवता जो कवि, इनकी 24 वाणियाँ रामदेव जी की प्रसिद्ध रचना है, 24 वाणियाँ। तो रामदेव जी वाला टॉपिक कंप्लीट। अब है गोगा जी। गोगा जी का जन्म होता है ददेरवा चूरू। जन्म पूछा जा सकता है कहाँ? ददेरवा चूरू। पिताजी का नाम जेवर सिंह, माता जी का नाम बाछल देवी। इन उपनाम है जार पीर, गोगा पीर, नागों के देवता। मंदिर कहाँ कहाँ है गोगा जी के? ददेरवा चूरू, गोगामेड़ी हनुमानगढ़ और छाछोर। गोगा जी की ओल्डी के नाम से प्रसिद्ध है छाछोर जालो, ये भी क्वेश्चन आता है। गोगा जी के गुरु का नाम गोरखनाथ। एक्स्ट्रा फैक्ट है, महमूद गजनबी से युद्ध लड़ने वाले लोक देवता कौन थे? गोगा जी। नेक्स्ट अपना तेजा जी। तेजा जी का जन्म होता है खड़लान नागौर में। पिताजी का नाम ताड़ जी, माता जी का नाम राजकुंवरी। उपनाम है काला देवता, काला बाला देवता और धौलिया वीर। इनके प्रमुख मंदिर है पद्मस नागौर, भावत अजमेर और सेंद्रिया अजमेर में।
यहाँ से एक फैक्ट जरूर आता है, लाछा गोजरी की गायें छुड़ाते समय शहीद हुए। तो लाछा गोजरी की गायों से संबंध किससे हैं? तेजा जी से, यह याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना पाबूजी। पाबूजी का जन्म होता है कोल्लू गांव। यहाँ से भी ये क्वेश्चन आया था, वो मैच करने वाला। पाबूजी का जन्म कहाँ होता है? कोल्लू गांव। पिताजी का नाम दांदल जी राठौड़, माताजी कमलांदे। ऊँटों के देवता कहा जाता है, लक्ष्मण के अवतार कहा जाता है। मंदिर कहाँ है? कोल्लू मंड फलोदी जोधपुर में। पाबूजी के गुरु का नाम समृद्ध भारती। और सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ किसकी है? पाबूजी की। और यहाँ से एक एक्स्ट्रा फैक्ट ये है कि देवल चारणी की गायें छुड़ाते वक्त शहीद। तो देवल चारणी की गायों से संबंधित है पाबूजी का, और तेजा जी का है लाछा गोजरी। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेगा और जरूर आएगा। नेक्स्ट है अपना देवनारायण जी। ये देवनारायण जी का जन्म होता है आश्विन भीलवाड़ा। पिताजी का नाम स्वई भोज, माताजी का नाम सेडू खट्टाणी। ये विष्णु के अवतार, आयुर्वेद के ज्ञाता। इनके मंदिर है आश्विन भीलवाड़ा, देवधाम टोंक में। और देवनारायण जी का बचपन का नाम उदय सिंह था। ये एक्स्ट्रा फैक्ट। ये ब्रीफ में आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ, आपको बेनिफिट ज़रूर होगा। आप जो मैंने बताया ये तो ज़रूर पढ़े, और इसके अलावा आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। जितना भी टाइम मिले आपको बुक से रिवीजन जरूर करें। जो वो मेजर टॉपिक मैंने एनालिसिस कर दिया, हिंदी का कर दिया, इंग्लिश का कर दिया और जीके का कर दिया आपको। और करंट अफेयर के जीके में 50% लगभग 40 to 50% वेटेज है, तो करंट अफेयर पे ज़रूर ध्यान दें। जो मेजर टॉपिक है उनके भी एनालिसिस मैंने बता दिए हैं, वो भी इंडियन करंट अफेयर राष्ट्रीय वाला। तो इन सबके एनालिसिस ज़रूर, तीनों वीडियो अपलोड है, आपने अभी तक नहीं देखा तो वो ज़रूर जाके देखें एनालिसिस, और एक कॉपी पे उतार ले कौन से मेजर टॉपिक, वो टॉपिक ज़रूर कवर करें। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू एस्पिरेंटों, थैंक यू।